हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जसपुर कुसमी पाट प्रदेश के कुछ पर्यटन या टूरिस्टिक प्लेसेस के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने जो बाकी टूरिस्टिक प्लेसेस थी, चाहे वो बस्तर रीजन के हों, दंडकारण्य के हों, या आपके पूर्वी बघेलखंड के, उसको कवर कर रखा है। मेरी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की रिस्पेक्टिवली राम कुमार बिहार और एलन वर्मा की एमसीक्यूज अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सीजीपीएससी या सीजी की तैयारी में लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं जसपुर कुसमी पार्ट के कुछ पर्यटन स्थलों और वाटरफॉल्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कोटे बीरा या कोते बीरा नामक स्थल किस नदी के तट पर है। देखिए, जो कोते बीरा है वो आपकी ईब नदी के तट पर है। कहा जाता है कि भगवान को यह स्थल पसंद आया और उन्होंने रात में जो है एक पुल बनाने का निश्चय लिया, बट सुबह होते तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए वो आज भी अधूरा है। ठीक है, ईब नदी के किनारे कोते बीरा है और यहाँ पे शिव मंदिर भी स्थित है। दूसरा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात ईब नदी पर नहीं है। देखिए, गुल्लू वाटरफॉल ईब नदी पर है, छुरी वाटरफॉल ईब नदी पर है, और दोनों आपके जसपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। लेकिन जो सेदम है वो ईब नदी पे नहीं है, और ये जो पड़ता है आपके सरगुजा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सरगुजा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। गुल्लू और छुरी जलप्रपात जो है वो आपके ईब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा नंबर, गुल्लू जलप्रपात विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ हाथी आते थे, यहाँ पास में बादलखोल अभ्यारण्य है, यहाँ महानदी पर स्थित है, और यहाँ शिवलिंग है। देखिए, गुल्लू वाटरफॉल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पास में ही बादलखोल अभ्यारण्य है, जिसका जो एरिया है वो 104 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ का, या बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुनकुरी के कैथोलिक चर्च। अगर हम जसपुर की बात करें तो कुछ ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो उसमें कुनकुरी का कैथोलिक चर्च काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, रोजरी द चर्च करके है। पहला बोल रहा है एशिया में दूसरा स्थान है, ये तो सही है। इसमें 7 आर्क है, आर्चेस है ना, जो पवित्रता का प्रतीक है, ये भी सही है। यह पत्थलगांव ब्लॉक में स्थित है, ये गलत है। ये कुनकुरी में स्थित है। कहाँ पे है? कुनकुरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा एलिमिनेट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, रानी झूला के संदर्भ में सही कथन चुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह ईब नदी का उद्गम स्थल है, सही है। ईब नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, ये भी सही है। ईब नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 220 किलोमीटर बहती है, ये भी सही है। यह खुर्जा पहाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं खुर्जा पहाड़ी, तो खुर्जा पहाड़ी में रानी झूला नाम का एक कुंड है, उस कुंड से ही हमारी जो ईब नदी है वो निकलती है। ठीक है, याद रहेगा। और ये पंडरा पाट बोलते हैं इस रीजन को, क्या बोलते हैं? पंडरा पाट। ठीक है, पंडरा पाट में खुर्जा हिल है, खुर्जा हिल में रानी झूला नाम का एक कुंड है, वहां से ईब नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चारों आंसर हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अगला, रंग बिरंगी मिट्टी किस नदी के किनारे पाई जाती है? ईब, वेनगंगा, जेऊर, महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेऊर नदी, है ना। अकॉर्डिंग टू बुक, जेऊर नदी के किनारे रंग बिरंगी मिट्टी पाई जाती है। अगला, लेखा पत्थर स्थानीय नाम किस स्थानीय रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लिखा पखना। देखिए, लेखा का मतलब छत्तीसगढ़ी में लिखा, और पत्थर को बोलते हैं हम लोग पखना, लिखा पखना। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यह आस्था गांव के निकट है। आस्था एक गांव का नाम है। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या में साल के वृक्ष तथा द्वादश टूलिंग स्थान का पौराणिक महत्व है, और यहाँ पर्यटक यहाँ के पुरातत्व का अध्ययन करने आते हैं। यह स्थान कौन सा है? तपकरा, हर्रा डीपा, दुकोड़ा या बेल पहाड़। यह बोल रहा है हर्रा डीपा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्रा डीपा एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां बड़ी संख्या में साल के वृक्ष हैं और द्वादश टूलिंग है। ठीक है, यह आस्था गांव के निकट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्रा डीपा। अगला,
तपकरा को प्राचीन काल से किस नाम से जाना जाता है? तपकरा को नागलोक के नाम से जाना जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, लोरो घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? लोरो घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? लोरो घाट को जो है वो आपके फूलों की घाटी के नाम से पुकारा जाता है। सन्ना क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है कैथोलिक चर्च के लिए, माँ खोडियार रानी गुफा के लिए, रंगीन मिट्टी के लिए या सर्प पार्क के लिए? सर्प पार्क के लिए। तो अभी मैंने बताया आपको कि तपकरा फेमस है, रंगीन मिट्टी के लिए जेऊर नदी, और कैथोलिक चर्च के लिए कुनकुरी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो खोडियार रानी की गुफा हो जाएगा सही आंसर। अगला, भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए, भेड़िया पत्थर मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, बलरामपुर जिले में स्थित है। रायपुर में नहीं है, जसपुर में नहीं है, सरगुजा में नहीं है। खुड़िया रानी किस जनजाति की आराध्य देवी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुड़िया रानी जो है वहाँ की स्पेशल पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो पीवीटीजी ग्रुप है, पहाड़ी कुरवा, उसकी आराध्य देवी है। ठीक है, मेन डीटी है। 14वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बाणे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जसपुर, दुर्ग, बस्तर, बलरामपुर। जसपुर से आमरी पाठ कर रहे हैं तो जसपुर ही होगा, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। दनगरी, गवर घाट, गावर घाट है ये, है ना, भेड़िया पत्थर, भृंगराज, गुल्लू, राजपुरी। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन नहीं है पूछा है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो गावर घाट नहीं है ना, गावर घाट बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये एमसीबी में है। भेड़िया पत्थर बलरामपुर में, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी दनगरी, भृंगराज, गुल्लू, राजपुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है पूछा है, तो 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सारे जो जलप्रपात है वो जसपुर जिले में स्थित है। इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन किए। बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, और इससे आपका कंप्लीट हो जाता है सामरी पार्ट, जो जसपुर सामरी पार्ट के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और अब बचा हुआ जो पोर्शन है वो केवल आपका महानदी बेसिन के प्रमुख स्थल बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।